वकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ गुफ्तगू यहीं से कंटिन्यू करते हैं। वकार साहब, हम देख रहे हैं कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है एक और उसमें मसला कश्मीर को भी हल कराने के बारे में बात की है। इस सब तमाम मामलात को, डोनाल्ड ट्रंप के इंटरफेरेंस को, पहले पाक भारत कश्मीर खत्म कराने में, अब भी जो कश्मीर वाला मसला भी उन्होंने उठाया है, आप कैसे देखते हैं? आई थिंक ये सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, उसमें एक मैं लाइटर मूड में बात करूंगा और किसी हद तक कई दफा कोई बंदा बात कर देता है तो वो सच साबित होती है। आपने देखा एक वीडियो चल रही है मौलाना खादिम रिजवी साहब जो दुनिया से चले गए, और उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसने कहा जी आप कदम बढ़ाए पाकिस्तान को और पाकिस्तान की आर्मी और एयरफोर्स को, और पंजाबी कहते हैं ना सारा कुछ ਤੁਹਾਡੇ पैरा चाहे तो मैंने नहीं इसका, और मेंशन कि मोदी और ट्रंप आपके पैरों में आएगा। आई एम नॉट सेइंग कि लेट्स से 100% उस तरीके से है, बट ही वाज सेइंग कि आप एक दफा इनको डिटर करके दिखा दें। एक में मिसाइल की भी बात होती है, एंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसे लगता है कि बड़ा विजन था उस बंदे का। तो मैं वही देख रहा था कि मेनली इट इज आप जब ईमान होते हैं अल्लाह ताला पे, चाहे आप एक स्मॉलर फोर्स हैं, उसके बाद फिर अवाम की बैकअप है, उसके बाद अवाम और आई थिंक आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की केमिस्ट्री थी या केमिस्ट्री है कि ये चीजें जब आपने डिटर्मिनेशन के साथ, क्योंकि वाकई अप्रीहेंशन तो थी लोगों के माइंड में, क्योंकि भारत का एक इम्प्रेशन था कि 4th लार्जेस्ट आर्मी है तो 5th लार्जेस्ट नेवी है, तो एंड ये इकोनॉमी तो वो तो फलाने, और टेक्नोलॉजिकली शायद सुपीरियर है, सिलिकॉन वैली में इनके फलाने हैं। तो एक बल्कि मैं कहता हूँ कि जो मोदी है ये इतना बेवकूफ आदमी है कि भारत का एक फेक इंप्रेशन तो था कि जी यहाँ पे कोई चैलेंज नहीं कर सकता, डिस्पाइट की पीपल न्यूज कि जी यहाँ पे पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस भी हैं, लेकिन खुल के चीजें सामने नहीं आई थी कि कितने हॉलो हैं ये लोग। ये बढ़के मारते हैं, और अभी भी आप देखेंगे भारतीय मीडिया शायद पता नहीं क्या बातें कर रहा है। अर्नब गोस्वामी का लगा होता कि ट्रंप को कोई हक नहीं है कि इंटरफेयर करे। भाई आप खुद चल के गए हैं, जब आपके फ्रंट लाइन अभी जो हालात हैं, जो फ्रंट इसके 200 किलोमीटर की पट्टी सारी जो है उसकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन तबाह कर दी गई, दुनिया को पता है। पीपल कैन वॉच इट फ्रॉम सैटेलाइट, पीपल कैन सी इट, डैमेज असेसमेंट हो चुकी है, एंड लिटरली इंडियन एयरफोर्स हैड टू शिफ्ट। ये तो 300 किलोमीटर की रेंज पे पीछे चली गई थी, बिकॉज वहां बेसिस पे तो जहाज खड़े करने की जगह नहीं थी। इस तरीके से कल रिस्पॉन्ड किया पाकिस्तान ने सुबह फजर के टाइम। सो आई थिंक दिस इज द रियलिटी। और इसको छोड़ दे के भारत क्या क्या, जस्ट वॉच। हम तो इधर बैठे हुए टर्की से मिडल ईस्ट को देख रहे हैं, फिर अजरबैजान है, अरब स्ट्रीट जो जनरली परसीव किया जाता है कि शायद न्यूट्रल है, इट इज नॉट। डे वन से दे आर विद यू, थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर बेसिकली पुटिंग मैसेजेस, और चाहे वो फलस्तीन के हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई है, ईरान है, बांग्लादेश है, साउथ एशिया में भी सरप्राइज के नेपाल, श्रीलंका से इतनी ज्यादा सपोर्ट, बिकॉज एवरीबॉडी अंडरस्टूड के आप हक पे हैं और आपने डिफेंसिव मेजर लिए और भारत जाती कर रहे। तो मेरे ख्याल में भारत के लिए ये तो बहुत बड़ा धचका है जो ट्रंप साहब की ट्वीट है, और शायद पाकिस्तान ने कंडीशन रखी है कि अभी इस मसले का आप हल कराएंगे। ये मैं इस तरफ आऊंगी, लेकिन आपने जो बात की ना, इनका जो एक हैबत उन्होंने बनाई हुई थी, एक अपना एक परसेप्शन बनाया था, वो पाश हुआ। फिर इनकी हकीकतन क्या स्ट्रेंथ है वो भी सामने आ गई। अब जो सालिसी की भी बात हुई तो निक रॉबर्टसन का क्लिप CNN के जो कॉरेस्पॉन्डेंट है वो बड़ा इस वक्त वायरल हुआ है कि वो बता रहे हैं किस तरीके से पाकिस्तान ने जब मिसाइलों की बारिश कर दी तो ये घुटने टेकने पर इंडिया मजबूर हो गया। आज हम देख रहे हैं कि बरतानवी जो अखबार है वो कह रहा है पाकिस्तान एयरफोर्स द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काइज। तो ये तारीफें हो रही हैं, ये हम नहीं कह रहे। इंटरनेशनल मीडिया, दूसरे ममालिक जो है, ये सब ऑब्जर्वर जिन्हें न्यूट्रल ऑब्जर्वर कहा जाता है, वो ये बातें कर रहे हैं। तो ये तो बड़ी पाकिस्तान के लिए बड़ी जबरदस्त चीज हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल वही है कि स्पेशली आई थिंक आई विल प्रेज पाकिस्तान एयरफोर्स। बाकी तो ट्राई सर्विस कोऑर्डिनेशन रही, हमारी नेवी भी अलर्ट थी, और फिर आपकी आर्मी के आपने देखा नीचे स्ट्रेटेजिक फोर्सेस के जो मिसाइल्स थे, जो फाइनल पंच जो था, शुरू में पंच एयरफोर्स ने लगाया, लेकिन जो पंच था टू डिस्ट्रॉय देयर फोर्सेस, बिकॉज वी ऑल्सो वांटेड कि एक दफा उसको पूरी कैपेबिलिटी पता चले। अच्छा अभी मजे की बात है कि पाकिस्तान ने शायद 110 की एबिलिटी डिस्प्ले नहीं की। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप नेवी वाला फ्रंट खोलें और हम देखेंगे कि आपके जहाज कैसे निकलते हैं बंदरगाहों से, वी सॉर्ट देम आउट देयर। इतनी अलग तरह से अभी तो सिर्फ फतह 1 गाइडेड मिसाइल का ही इस्तेमाल हुआ है, अभी तो हमारे पास और रेंज के भी हैं जी बहुत है अभी। हाँ, और उसमें जो पाकिस्तान ने आई थिंक बड़ा अच्छा जो नेशनल कमांड अथॉरिटी ने जब डिक्लेरेशन दी, बिकॉज देखिए अभी जितना मर्जी फर्ज करें, अभी लोग कहते हैं रफाल का हमें सबूत चाहिए। ऑनेस्टली आई वुड से कि वेस्ट इतना मुनाफिक है, डोंट दे हैव सैटेलाइट्स। मतलब ये पूरी जो फाइट हुई है ऊपर से देख रहे थे,
मतलब सैटेलाइट से आप एक मिसाइल को, तो दे प्रिसाइसली नो कि इंडिया के साथ क्या हुआ है। द ओनली थिंग इज इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं देनी, आहिस्ता आहिस्ता देनी। हाँ जी, एक रफाइल गिरा, फिर 2 का भी सुना है और तीसरे की इंक्वायरी। आपस की बात है, ये राफेल 3 है, 4 है या 5 है जो गिरे हैं? जी मैं भी ज्यादा, क्योंकि अभी ये सेकंड वाला हुआ है। अभी जब आई थिंक एक और स्क्रमिश हुई थी, उसमें एक पायलट की भी बात चल रही है। अभी आई डोंट नो, मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन, लेकिन प्रोबेबली देयर इज समथिंग। और पाकिस्तान शायद इंसल्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर वो खातून है, मुझे श्योरिटी नहीं, लेकिन अभी जो शवाहिद आ रहे हैं बार बार, उसका रेजोनेट हो रहा है। भारत बिल्कुल चुप है, बिकॉज देयर वाज ओनली 1 फीमेल पायलट जो रफाइल का उनका स्क्वाड था, उसके अंदर एक खातून है। वकार साहब, अब जो मामलात हैं वो टेबल टॉक पर हल होंगे, डिप्लोमेसी होगी, गुफ्तगू होगी। जो चीज़ पहले हो जानी चाहिए थी वो अब होगी, इतना नुकसान करने के बाद। मेरा सवाल आपसे ये है कि अब चीज़ें किस तरीके से आगे बढ़ाई जाएंगी। इंडस वाटर ट्रीटी की बात की जाएगी, उसके बाद मसला कश्मीर के ऊपर बात की जाएगी, पहलगाम का सबूत दिया जाएगा या इनसे मांगा जाएगा, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी। अब मजीद चीज़ों को आगे किस तरह बढ़ते देख रहे हैं? ये देखिए, हमेशा जब मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है तो इसको क्लॉजर ने कहा था कि ये भी बेसिकली पॉलिटिक्स बाय अदर मीन्स, यानी ये भी एक सियासी मैसेज होता है। तो जब आप नहीं कर सकते टेबल पे बैठ के, तो फिर आप मैदान जंग में आते हैं और फिर दोबारा टेबल पे जाते हैं। तो आई थिंक इसमें पाकिस्तान ने, मुझे आई डोंट नो अभी क्या आगे रखा है, लेकिन मेरे ख्याल में इसमें 3 चीजें बिल्कुल क्लियरली हल होनी चाहिए। नंबर 1 इज डेफिनेटली ऑक्युपाइड कश्मीर का है, इसमें स्वाब राय की तरफ आए, आगे बढ़ के मारते हैं, अमन हो गया, फलाना हो गया, तो उसको। और क्योंकि दैट इज बिकम नो फ्लैश पॉइंट और एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। दुनिया नहीं मानती थी, आज मानी, क्योंकि आई थिंक विदिन आई वुड से 5 आवर्स आप टेबल पे आ गए और आप कहते थे जी हम इतना कर देंगे, हम तबाह कर देंगे फलाना, और ये विल वॉक इनटू पाकिस्तान। जिसका मतलब है कि ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है और इसका मसला होना चाहिए। आई थिंक दिस शुड बी नंबर 1। नंबर 2 आया था इंडस वाटर ट्रीटी, इट शुड बी ऑनर्ड, बिकॉज ये इंटरनेशनल बेसिकली मेडिसिन के साथ बनी थी और इसको भारत एकतरफा तौर पे नहीं कर सकता, और कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। बल्कि जितनी वायलेशन की है भारत ने, कुछ डैम्स की और लाइक बगलिहार है या किशन गंगा है, या डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, और उनको बंद कराए। और फिर तीसरा जो है, आई थिंक दे हैव टू नाउ बेसिकली स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग ईच अदर। भारत जो है दिल से रिकॉग्नाइज करे कि ये पाकिस्तान एक एंटिटी है, और इंशाल्लाह ये करेंगे, इनके दिमाग दुरुस्त हो गए। और लेकिन वकार साहब, मैं जयशंकर की ट्वीट देख रही थी, आखिर में उन्होंने कहा कि टेररिज्म पर हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ये वो एक बहाना है, ये वो उनका फॉल्स नैरेटिव है जो पाकिस्तान के खिलाफ हर कुछ अरसे बाद बनाते हैं और फिर इस तरह का अटैक भी करते हैं। आई थिंक ये भी इसमें इंक्लूड होना चाहिए। जी, इसमें मेरे ख्याल में पाकिस्तान रखे अभी, मतलब हमें बेसिकली पहले तो जो है ना, हमारी नेशनल कम्युनिटी नहीं सुनती थी ना, अभी पाकिस्तान रखे कि टेररिज्म का तो मंबा भारत है और हमारे पास सबूत है। दूसरा मैं एक और बता दूं, ऑनेस्टली भारत ने बड़ा डिक्लेयर किया जी कि हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी न्यूक्लियर की भी चेंज करेंगे एंड ऑल दैट, और उन्होंने कहा जी कि आइंदा टेररिज्म हुआ तो हम इसको एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे। लोग कह रहे हैं कि अभी कोई टेररिज्म हुआ तो भारत कह रहे हैं यार हम खुद करते, पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है भाई, हम नहीं लेते। सो दिस इज एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग। बनिए कि याद रखिएगा, जो मेरी असेसमेंट है, somebody said it about some other nation, मैं नाम नहीं लूंगा, कि बनिया इज इधर एट योर थ्रोट और एट योर फीट। कि अगर तो आप कमजोरी शो करेंगे आपका गला पकड़ लेगा, और जैसे आप स्ट्रेंथ शो करेंगे आपके पांव पड़ जाएगा। ये हुआ 65 वॉर में, ये 48 में हुआ था, ये खुद लेके गए थे नेहरू साहब, एंड देन इट स्टार्ट्स रीबिल्डिंग। और मेरे ख्याल में आई थिंक अल्लाह का बड़ा करम हुआ है, और कॉमिटी ऑफ नेशंस में अब लोगों को पता, लोग एक तो एयरफोर्स पे आई थिंक बात हुई, दे आर किंग ऑफ द स्काईज, टॉप गन है। मिलिट्री पे भी कह रहे हैं कि यार दिस इज द मिलिट्री। एक चीज बता दें वकार साहब, ये जो सीज फायर हुआ है, क्योंकि इनके कॉल ऑफ फेयर में बड़ा तजाद है, हम इन पे यकीन नहीं रख सकते। रात गए कुछ ऐसी रूमर्स चली थी कि जी एलओसी पर खिलाफ वर्जी हो रही है, और कुछ ड्रोन्स की भी बातें हुई थी। तो जरा इसे क्लैरिफाई कर दें, हम इन पर किस हद तक ट्रस्ट कर सकते हैं जब तक ऑफिशियली बातचीत ना हो। तो इस सीज फायर को बस सिर्फ एक कमिटमेंट ही माना जाए जो कि वर्बली हुआ है, जिसमें ऐसा नहीं है कि गार्ड डाउन हो गया। ये भी आवाम को पता होना चाहिए। मतलब दे कैन ट्राई ना, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि आओ ना, तो आ जाए, पहले देख लिया तो एक और राउंड ट्राई कर लेते हैं। आई डोंट थिंक सिर्फ ये कि भारतीय मीडिया, इसका एक तरीका है। ये मैंने बल्कि पंजाबी में कोट किया था कि लड़का दूसरे को मारा था नीचे और रो भी रहा था। लोगों ने कहा क्यों रो रहे हो? उसने कहा उन्हें उठ के मैंने बड़ी कुट चाट दी। तो बेसिकली इट इज दैट क्राइंग जो है ये चलती रहेगी, दे विल कीप डिक्लेयरिंग विक्ट्री बेसिकली, और ये इनका कोई इलाज नहीं बेसिकली। बाकी जो हुआ सारी दुनिया ने देखा है। आई डोंट करने, मैं कहता हूँ दोबारा एक राउंड कर ले, और जो रही सी आई थिंक मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो भी खत्म हो जाए। पाकिस्तान ने क्लियरली बता दिया था, एक क्रिपलिंग ब्लो आएगा भी आपको। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। वकार हसन साहब हमारे साथ थे। और